पांचवी बात यह है कि अगर परमात्मा की बात को सुनना है तो पहले आत्मा की पुकार को सुनना पड़ेगा। आत्मा की पुकार को सुन लोगे तो परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। अब आत्मा की पुकार कैसे सुने? अंतर मन में उतर कर। बाहर भगवान को नहीं खोजा जा सकता। जो बाहर खोजता है वो पा नहीं पाता है, जो अंदर खोजता है वही प्रभु को पा जाता है। तो या तो तुम महात्मा की बात को परमात्मा की बात मानो, पर महात्मा की बातों पर भरोसा नहीं है तो आत्मा की बात को सुनना प्रारंभ करो। तुम्हारी आत्मा नित्य बोल रही है, हर पल बोल रही है, पुकार पुकार करके बोल रही है, बस तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो एक महात्मा के पास पारसमणि थी और पारसमणि का गुण था कि वो लोहे में स्पर्श कराओ तो सोना बना दे। लेकिन अगर पारसमणि कपड़े में लपेट दी जाए और लोहे में रख दी जाए तो क्या लोहे को सोना बना पाएगी? बोलो हां या ना, जोर से बोलो। बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। लोहे को सोना तभी पारसमणि बना सकती जब कपड़े को हटा दिया जाए और फिर स्पर्श कराया जाए। वैसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर हैं, पर दोनों मिलन क्यों नहीं हो पा रहा? बोले माया का कपड़ा लगा हुआ है, माया का पर्दा हटा दिया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एक उदाहरण और सुनो। एक बार हम कथा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ही कोने में यूपी से लगा हुआ एक जगह है मोठ, झांसी के पास। वहां से एक और बगल में गांव था 60 किलोमीटर। तो झांसी पार होते हुए हमें जाना था। पुराना जमाना, उस जमाने में सीधी सादी कथाएं होती थी हमारी। तो एक ही गाड़ी में पूरे कलाकार भर जाते थे और गाड़ी तो हम पे थी नहीं, किराए की थी। ओमनी, ओमनी आपने देखी होगी, गैस सिलेंडर से चलती है। और कई बार गैस जाम हो जाए तो खुद की गैस निकल पड़ती है, इतना धक्का लगवा देते। हाँ, ओमनी गाड़ी थी तो गैस सिलेंडर से चलने वाली गाड़ी। लेकिन हमने ललक ललक में एक साथ 2 कथाएं ले ली। तो सुबह करें यहां, शाम को करें दूसरी जगह। सुबह की कथा करें, जल्दी से गाड़ी में बैठे, वहीं भोजन पावें और गाड़ी दौड़वावें और जल्दी से उतरें, फिर मंच पे पहुंच जावे। तो एक दिन कथा में बड़े लेट हो गए। अच्छा, हम टाइम के तो पक्के हैं, हम बहुत पक्के हैं समय के। भगवान की बहुत कृपा है, घड़ी लेट हो जाती है पर हम लेट नहीं होती। इसलिए हम घड़ी पहनते ही नहीं है कि हमेशा आगे चली जाती। हमसे पहनना क्या, जो हमारे साथ चल नहीं सकती है, ऐसे लोगों को साथ में रखना क्या है? आओ, आओ। ऐसे लोगों को साथ में क्या रखना जो हमारे साथ नहीं चल सकते। हम इसलिए घड़ी पहनते नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप घड़ी क्यों नहीं पहनते? हम का घड़ी कौन पहने, बेफिजूली की बात। समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो घड़ी, हम समय के तो पक्के हैं ही हैं, बहुत पक्के हैं। एक दिन बहुत लेट हो गए कथा में, तो हम जल्दी जल्दी बैठे। हमने ड्राइवर से कहा भैया थोड़ा तेज चलाओ। भैया साधारण सी गाड़ी, सीधी सादी गाड़ी, जलेबी जैसी गाड़ी जैसे ही चली 80 की स्पीड में वो ऐसे कपने लगी जैसे भूत भर गए हों, लगी कपवे। अब ड्राइवर बोले इतने ही दम है। अरे हमका बहुत दम है, चले चलो। एक खतरा हो गया। ध्यान से सुनना, बड़ी उदाहरण की कथा है। एक घटना हो गई। घटना छोटी सी घटी पर अच्छी घटी। पूछो क्या? इधर से हम 80 की स्पीड में जा रहे थे, उधर से ट्रेन चली आ रही थी और वो भी लगभग 100-150 की स्पीड में। भयंकर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, वो सीटी लगाती हुए चली आ रही है। इधर से गुरुजी चले जा रहे हनहनात, वाइब्रेशन मोड में गाड़ी, और पूरे कलाकार बैठे। बीच में तबला ऐसे बजे जैसे राग ताल छिन गया। तबले भी बज रहे, ढोलक भी बज रही। जितने कलाकार थे सब कीर्तन कर रहे थे आज एक बार पहुंच जाएं, लौट के गुरुजी के साथ नहीं बैठे। हमने ड्राइवर को कहा लेट हो रहा है, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना और तेज करो। ड्राइवर बोला महाराज इतना ही कांटा है, अब आगे तो फेल ही फेल है, इंजन भी फेल हो सकता है। हम कहा ठीक है इतने पे ही चलो। इधर से हम जा रहे, उधर से ट्रेन आ रही और वो भी भैया बड़ी स्पीड में। और किस्मत की बात, हमारा जाना हुआ रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन का भी उसी समय आना हुआ।
और दोनों ने ही ब्रेक नहीं लगाए, लेकिन दोनों निकल गए और हम बच गए। तब तो कथा सुना। तुम सोच रहे हो कि घल गए होंगे गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई और दोनों बच गए। पूछो कैसे? पूछो पूछो। पुल के नीचे से निकले थे हम। पुल के नीचे से निकले थे, तो हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई, वरना ट्रेन को भी तो कुछ हो सकता था। हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई। ऐसे ही कथा में होता है, कभी कभी भक्त भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है, तो भगवान भी मिलने के लिए भक्त की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बीच में माया का पुल आ जाता है, दोनों का टकराव नहीं हो पाता है और दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, दोनों का मिलन नहीं हो पाता। तो विजय कुमार नक्कटा, तुमने पूछा कि भगवान की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती? बेटा तेरे कान खराब हैं, भगवान की आवाज सुनाई सकती है। परमात्मा की पुकार, परमात्मा की आवाज सुन सकते हो, बस आत्मा तुम्हारी पवित्र होनी चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चेत नवावा। ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चेत नवावा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आहा, तो भगवान की पुकार सुनाई कब देगी? जब मन निर्मल होगा। अब तुम्हारे मन में भरी माया, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, तो भगवान की पुकार कहां से सुनाई दे? महाराज फिर उपाय क्या है? भैया एक सर्वोत्तम उपाय है, तुम जगत में तो रहो पर जगत रहो। जगत में रहो पर जगत रहो, संसार में तो रहो पर संसार के मत रहो। जगत में रह करके अगर तुम जगदीश के हो जाओगे तो तुम्हें परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। जगत में रहकर जगदीश के हो जाओगे तो भगवान की पुकार सुनाई देगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका उत्तर भी ये है, कौन कहता है उनसे मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर कोई बात नहीं होती, तुम उनसे बात नहीं कर पाते, परिचय नहीं कर पाते। जैसे ऐसे समझो, तुम्हारे बगल में प्रधानमंत्री बैठा हो और तुम्हें पता ना हो किसी के बारे में, तो तुम क्या कहोगे? खिसको, बगल में पैर मत रखो, चलो आगे जाओ, आगे मुंडी नीचे करो। लेकिन तब तक कोई कान में कह दे, अरे मंत्री जी हैं, रख लो रख लो रख लो रख लो रख लो, आजा आजा रख लो, आजा आजा। अब थोड़ी देर पहले परिचय नहीं था तो तुम उन्हें धक्के मार रहे थे, मुक्के मार रहे थे, और उनको भला बुरा कह रहे थे। परिचय हो गया तो उनसे कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कल के दिन काम आ सकते हैं, पैर के ऊपर पैर रख लो, नो प्रॉब्लम, ले लो, हम खिसक गए, आ जाओ आ जाओ। ऐसे ही परमात्मा है, परमात्मा भीतर है। जब तक परिचय नहीं रहेगा तब तक तुम संसार में भगते रहोगे, उनको धक्के मारते रहोगे। कोई सच्चा सदगुरु मिलेगा, वो परिचय करा देगा, तो उस परमात्मा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। आहा, लेकिन अब प्रश्न अगला, आहा, वो सदगुरु कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की। वो सच्चे सदगुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के जैसे देवता अगर गुरु रूप में प्राप्त हो जावे तो हमें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को ही लेकर के आने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाएगी। और हनुमान जी काम ही यही करते हैं। और दूसरी बात और, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी की कृपा विभीषण पर हुई तो लंका में भी हनुमान जी के दर्शन हो गए, और हम लोगों पर राम की कृपा नहीं है तो भारत में भी नहीं हो रहे।
वो तो लंका में रहते थे, वहां भी हनुमान जी के दर्शन विभीषण को हो गए, वहां भी विभीषण को हनुमान जी मिल गए। हम लोग भारत में रहते हैं, हनुमान जी तो ठीक है, हनुमान जी की पूंछ तक नहीं दिख रही। कारण क्या है? हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े मोड़े राम जी की कृपा से वंचित हैं। पर भैया राम जी की कृपा होगी कैसे? आहा भैया, तुम लोग जो कथा में बैठे हो वो कान खोलकर सुन लो, आप कोई साधारण नहीं हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। ये राम जी की कृपा है कि हम लोग सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में सब नहीं आते ना, सब आ जाएं तो फिर पूरा पंचकुला खाली ना हो जाए। और एक बात और हम बोलते हैं, है तो थोड़ा उल्टी टाइप की, बोलनी नहीं चाहिए, पर बोले बिना रहा भी तो नहीं जाता। अगर हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुतियां प्रयागराज जाने लगे हैं तो दोना कौन चाटेगा? सब अगर गंगा जी नहाने लगेंगे तो फिर नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी, नरक कौन जाएगा? तो दोनों जगह की दुकान चलती रहनी चाहिए। भगवान इसलिए सिस्टम बना लेते हैं। बोले सुनो, कथा में सब नहीं आएंगे। बोले कौन आएगा? गोस्वामी जी ने उसका एक नियम बना दिया, जा पर कृपा सब नहीं आएंगे, जिन पर राम जी की कृपा होगी वही कथा में आएंगे। ऐसे समझो, एक तर्क हम हमेशा देते हैं, जनता जिसको चुनती है वो संसद में जाकर बैठते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। हाँ, भगवान जिनको चुनते हैं वो कथा में आकर बैठते हैं। आप लोगों को भगवान ने चुना है, अगर विचार करो ना कथा में होते तो या तो टीवी देख रहे होते या बीवी देख रहे हो, आओ आओ आओ, या पड़ोसी की या अपनी न जाने क्या कर रहे होते, आओ कहूं चाट खा रहे होते, धक्का मुक्की खा रहे, माताएं चुगली कर रही होती, या फिर भंडारा बना रही होती, या फिर जो है सीरियल देख रही होती। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि कथा में बैठे, ये भगवान की कृपा है। अच्छा, युवान बच्चे क्या कर रहे होते? या तो सिगरेट उड़ा रहे होते या गाड़ी चला रहे होते, कुछ ना कुछ तो उपद्रव कर ही रहे होते। आदमी कुछ ना कुछ तो करता ही है। पर धन्य भाग्यशाली पंचकुला के पागलों कि तुम्हें भगवान ने चुना है जो कथा में आकर के बैठे हुए हो। लेकिन ये कृपा है कौन सी? जिस चौपाई पर कथा है, जा पर कृपा की होई, ता पर कृपा करे सबको। चलो एक बात और सुनो। एक बार विवेकानंद जी विदेश गए, दूसरी तीसरी बार अमेरिका। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया। एक पंडित जी हमें कथा सुना रहे थे, हमें बहुत अच्छी लगी तो वो हम आपको सुना देते हैं। तो एक पेंटिंग करने वाला पेंटर आया, विवेकानंद जी से बोला कि हम लाइव पेंटिंग बनाते हैं, लाइव। अगर आपकी आज्ञा हो तो आप जब प्रवचन करने बैठो तो हम आपकी लाइव पेंटिंग बनाएं। विवेकानंद जी बोले बना दो, क्या दिक्कत। तो वो कोने में बैठ गया, विवेकानंद जी प्रवचन करते रहे, उसने लाइव पेंटिंग बनाना शुरू की। जैसे ही प्रवचन पूरे हुए तो पेंटिंग लेकर के पहुंच गया। विवेकानंद जी ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो पेंटर ने पूछा क्या बात है, अच्छी नहीं बनी या बढ़िया बनी, कैसी बनी? विवेकानंद जी बोले अच्छी तो बनी, पर ये बताओ ये जो पीछे तुमने खड़े कर रखे हैं, एक कपड़ा डाले हुए, सफेद सा कपड़ा डाले हुए, यहां मंच पे तो वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, और ये छोटी सी दाढ़ी दिख रही है, ये तुमने कैसे कैच किया, ये तुमने कैसे बनाया? बोले महाराज हमें क्या पता, जब आप कथा कर रहे थे तब ये जो सफेद सफेद दाढ़ी वाले हैं, सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, ये आपके पीछे खड़े हुए थे, इसलिए हमने पेंटिंग बना दी। विवेकानंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले क्या हुआ स्वामी जी? विवेकानंद जी बोले भैया कोई और नहीं, ये तो हमारे साक्षात गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं। लेकिन इनके शरीर को तो कई वर्ष हो गए पूर्ण हुए, पर आज पेंटिंग में हमने तुम्हारी पेंटिंग में देखा तो चौंक गए।
तो विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे? बोले हम रो इसलिए रहे कि अब तक हम समझते थे कि हम कथा कह रहे, हम प्रवचन सुना रहे हैं, अब समझ में आया हमारा गुरु पीछे खड़े होकर के हमें आशीर्वाद दे रहा है, इसलिए हम कथा सुना रहे हैं। मेरे पागलों, यही हम तुमसे कहना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा, सच ये है परमात्मा हमारे पीछे खड़े होकर के आशीर्वाद देकर के करवा रहा है। पर इसी में यही बात है कि अगर हम खुद को माने कि हम ऐसा कर रहे हैं तो अभिमान आ जाएगा, पर अगर हम गुरुदेव भगवान और प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो स्वाभिमान आ जाएगा। और भगवान की कृपा पाने का यही रास्ता है। अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ। अगर आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाओगे तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज जब हम भक्तमाल पढ़ रहे थे, एक चरित्र बड़ा प्यारा है। भक्तमाल में एक प्रसंग है विप्र हरिपाल जी का। हरिपाल नाम के एक विप्र हुए, बड़े सरल, बड़े भजनानंदी, रोज कीर्तन करते थे। कुछ दिन बाद इनको खबर लगी कि गांव के बगल में एक सुंदर कन्या है, उसका प्रण है कि अगर कोई नित्य 11 साधुओं को भंडारा करवाए, ऐसा वर हमें अगर साधु से भी मिले तो हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे। तो हरिपाल जी बड़े प्रसन्न भये। इन्होंने सोचा अगर ऐसी कन्या से विवाह करेंगे तो साधु सेवा हो जाएगी। आहा, तो विप्र हरिपाल जी ने बिना विचार किए उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। विवाह होकर के वो कन्या आई। अब तो नित्य भंडारा होने लगा 11 साधुओं का। तो पहले 2-4 महीना तो निमंत्रण देने जाना पड़ा, पर जब साधुओं को पता लगा कि साधु से भी इस गांव में पूज्य श्री विप्र हरिपाल जी रहते हैं, तो साधु स्वयं रोज आने लगे। आहा, अच्छा, साधु पहले तो 11 ही आते थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। 11 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, फिर पूरी जमात की जमात आने लगी। साधु तो साधु हैं। अच्छा, पंडित जी कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना, कलयुग की बात है, देखना कैसे प्रभु कृपा करते हैं। तो रोज साधुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो पंडित जी रोज भंडारा करवाने लगे। अब काम धाम तो कुछ करते नहीं थे, तो जितनी संपत्ति थी पिताजी की सब लुटा दी, सब खबा दी। भैया कुछ दिनों बाद संपत्ति संपूर्ण रूप से खत्म हो गई, संतों में लग गई। तो पंडितानी ने कहा एक काम करो, अब भंडारे की व्यवस्था नहीं है, कहीं से उधार ले आओ। तो बड़े आदमी के लड़का, अमीर के लड़का, तो सेठ साहूकार उनको उधार देने लगे। पर उधारी भी कब तक दें, अब ये वापसी ना करें तो सब में हल्ला हो गया कि ये ले लेते हैं देते नहीं है, ऊपर से इनसे कोई मांगने जाए, ए पंडित जी आप भंडारे के लिए सामान ले गए थे, पैसा दो। बोले आ जाएंगे तो दे देंगे, वरना तुम्हारा भंडारे में लग गया। तो सेठ साहूकार कहे महाराज भंडारा ही करवाना होता तो तुम्हारे हाथों से क्या करवाना, हम खुद ही ना कर लेते। अब तो हल्ला हो गया कि इनको उधार देना भी बेकार है। आहा, बहुत दिन बाद जब उधार मिलना बंद हो गए तो पत्नी ने कहा महाराज फिर राशन खत्म हो गया। तो पंडित जी बोले उपाय क्या है? तो पत्नी ने अपने गहने दे दिए। सब गहनों को पंडित जी ने बेचा। 40-50 दिन का राशन फिर आ गया और फिर भंडारा चला। लेकिन 40-50 दिन बाद जब फिर भंडारा खत्म हो गया, अब पंडितानी बोली महाराज अब तो कुछ बचा भी नहीं है, अब कैसे भंडारा होगा? तो आंखों में आंसू आ गए। विप्र हरिपाल जी बोले देवी हमारा प्रण था नित्य साधुओं की सेवा करनी, पर लगता है हमारा प्रण टूट जाएगा और तुम्हारा भी प्रण टूट जाएगा।
पर एक उपाय है, ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले जो नास्तिक हैं, जो धार्मिक नहीं हैं, हम उनके घर चोरी करने जा रहे हैं। और चोरी में पैसा वैसा नहीं चुराएंगे ना, सामान चुराएंगे ताकि उनके धन की शुद्धि हो जाए और अपना भंडारा चलता रहे। तो भैया विप्र हरपाल जी चोरी करने लगे, चोरी कर करके राशन लाते और संतों का भंडारा करवाते। अच्छा, अब चोरी भी कब तक करेंगे? जो नास्तिक थे वो सावधान हो गए। एक दिन एक सेठ जी के घर पर रात्रि में चोरी के हिसाब से गए, तो रात को उस सेठ की बेटी जाग गई। जाग करके बोली, पिताजी पिताजी, बगल के कमरे में कोई आवाज आ रही है। तो पिताजी ने दबकार करके चुप करा करके लिटा दिया। अरे बेटी, शांत होके चुप हो जा, तुझे पता नहीं अपने घर पर परम वैष्णव विप्र हरपाल जी आए हुए हैं। बेटी, उन्हें ले जाने दो। पता है तुम्हें, वो चोरी में संपत्ति नहीं ले जाते, राशन ही तो ले जाते हैं, आटा दाल चावल और सब्जी की व्यवस्था ले जाते हैं। कम से कम इसी बहाने से ही अपनी धन की शुद्धि तो हो जाएगी। जब विप्र हरपाल जी के कानों में ये बातें गई तो उन्हें लगा, अरे ये तो परम वैष्णव है, इसका धन नहीं चुराना चाहिए। सो उसी रात में सामान छोड़ के आ गए, एक दाना नहीं लिया, सब छोड़ दिया, अपना पटका तक वहां पर छोड़ दिया। रात को वापस आए, पत्नी ने कहा, क्या बात है महाराज, आज कुछ व्यवस्था बनी? विप्र हरपाल जी बोले, आज नहीं बनी, अब तो सुबह देखी जाएगी। इतने में सो गए। ब्रह्म मुहूर्त काल में जैसे ही नींद खुली तो पत्नी बोली, महाराज आज बड़े आश्चर्य की घटना घटी। पंडितानी बोली, क्या बात, क्या देखा? महाराज आज हमने स्वप्न में देखा 300-400 महात्माओं की टोली अपने घर पे आ रही। पंडित जी बोले, फिर तो और बड़ी आफत, यहां तो एक दाना नहीं है, 300-400 आ रहे, फिर तो हो गया कल्याण। सुबह में सच में महात्मा आ गए, भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। आंखों से आंसू आ गए पंडित जी के। सोचा क्या किया जाए, अब दिन में चोरी तो हो नहीं सकती। तो पत्नी से कहा, जो घर पर हो तुम जब तक इनको जल पिलाओ, कीर्तन कराओ, तब तक हम डकैती करने जा रहे। गांव के बाहर खड़े होंगे, रास्ते में जंगल के रास्ते से जो निकलेगा उसको लूट करके हम लाएंगे और जो भी मिलेगा उससे साधुओं का भंडारा करवाया जाएगा। पर देवी, तुम संतों को भूखा मत जाने देना, खूब कीर्तन करवाओ। बिचारी पंडितानी कीर्तन में संतों को रमाई रही। अब विप्र हरिपाल जी आ गए रास्ते में। आहा, जैसे ही रास्ते में आए, भगवान ने सोचा हमारे भक्त का नियम ना टूट जावे, इसलिए मेरे पागलों, ठाकुर जी स्वयं सेठ बन गए। मोटा सा कुर्ता पहना, मोटी मोटी अंगूठी पहन ली, गले में भयंकर हीरे जवाहरात की माला पहन ली, सोने की बड़ी बड़ी चेनें पहन ली, हाथ में बड़े बड़े बाजूबंद सोने के पहन लिए, बड़ा सा मुकुट एक पेटी में रख लिया। और जैसे ही श्रृंगार करके मोटे सेठ बन करके, बड़ा अमीर सेठ बन करके भगवान जाने लगे तो रुक्मणी जी ने टोका, कहां जा रहे हो? भगवान बोले, जब भी हम जाते तुम टोक देती हैं। एक भगत जी के घर जा रहे हैं, लुटने जा रहे हैं, लुटने। तो रुक्मणी जी बोली, कहीं कोई लुटने जाता है? भगवान बोले, आज हम लुटने जा रहे हैं, तुम्हें चलना हो तो चलो। तो रुक्मणी जी बोली, सरकार अगर आप जा रहे हो तो हम भी चल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले, और बढ़िया है, पर सुनो, ऐसे नहीं, सिठानी बन के चलो। अब जहां ठाकुर जी ने इतना कहा तो श्री किशोरी जी और प्रसन्न हो गई। तत्क्षण भागी भागी श्री किशोरी जी गई और सुंदर श्रृंगार किया, नख सिख तक श्रृंगार किया, खूब भयंकर जवाहरात, हीरे, 9 लखा हार, बढ़िया मंगल सूत्र पहन लिया, खूब बालियां पहनी, कानों में बड़े बड़े कुंडल झुमका पहन लिए, दिव्य श्रृंगार करके श्री किशोरी जी आ गई। अब ठाकुर जी बोले, चलो। उसी रास्ते से ठाकुर जी पैदल निकले जहां वो लूटने के लिए विप्र हरिपाल खड़े थे। ऐसे लकड़ी लगाए, इधर उधर देखे, कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए। इतने में सेठ जी बने ठाकुर जी आ गए। जैसे ही गौर से देखा, सोई मन में लड्डू फूट गए पंडित जी के। जय हो प्रभु, बढ़िया जुगाड़ कर दी है।
और ठीक ठाक माल पानी के लग रहे हैं, खूब हीरे जवाहरात, ठीक ठाक माल पानी के हैं, लगता है अमीर है अमीर। तो दूर से ही विप्र हरपाल ने कहा, सेठ जी राम राम। सो भगवान नाटक करने लगे, ए भैया हम राम 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 नहीं करते हैं, हमें नहीं पसंद है, हमें ये राम 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 पसंद नहीं है। अब तो विप्र हरपाल को लगा और बढ़िया, नास्तिक भी है, इसको लूटने में तो और मजा आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहां जा रहे सेठ जी? बोले भैया इस जंगल के रास्ते आगे गांव में जा रहे हैं, पर भैया बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। आप दिखने में बड़े हट्टे कट्टे हो, हाथ में भयंकर लाठी है, हमने सुना इस जंगल के रास्ते में एक डकैत रहता, डकैत, उसका नाम विप्र हरपाल है और वो लोगों को लूटता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमसे कुछ रुपया ले लो, हमें गांव तक छोड़ दो, उस डकैत से बचा लो। विप्र हरपाल जी मनी मन बोले, वाह डकैती पे आज ही निकले हो, आज ही फेमस हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मनी मन बोले बहुत अच्छा है। सोई तुरंत विप्र हरपाल जी बातें बना के बोले, भैया तुमने सही सुना, खतरनाक डकैत है, अगर कोई संपत्ति ना देवे तो वो हड्डी तोड़ देता है। भैया डरवाओ मत, डरवाओ मत, हमें बचा लो। हाँ हम बचा लेंगे, कुछ पहले माल पानी दो गांव से बाहर निकालने का। तो सेठ जी बने ठाकुर जी ने 2 मोहरें दे दी। 2 मोहरों को लेकर के भागा भागा आया, उसने पत्नी को देकर के कहा, सुनो तुम तब तक संतों को बाल भोग कराओ, हम भंडारे की व्यवस्था करके आ रहे। माल पानी की व्यवस्था हो गई, भागे भागे आए। तो जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम आगे चलो हम पीछे चलेंगे। कहीं हम आगे चलें तुम पीछे हो, पीछे से हमला कर दो। अच्छा ठीक है। अब विप्र हरपाल जी ने लाठी यहां रखी, आगे गए। जैसे ही घने जंगल में पहुंचे, अब विचार किया ज्यादा दूर जाना उचित नहीं है, इतनी पे हमला बोल दो। सोई मुड़ करके लाठी उठाई और जोर से जमीन में पटक करके बोले, खबरदार, जिस डकैत के बारे में आप दोनों चर्चा कर रहे थे वो हम ही हैं, और ये लो पटका, पूरा माल पानी इसमें डाल दो, वरना इतनी लाठी मारेंगे कि हड्डी पसली टूट जाएगी। आहा भैया जो ठाकुर जी सेठ जी बने थे कोने में खड़े हो गए, कपने लगे। और कपता हुआ देखकर श्री किशोरी जी सोचने लगी, बताओ तो जिनकी एक हुंकार से पूरा विश्व कंपायमान होता है, बड़े बड़े रावण जिनका सामना, कंस जैसे दुराचारी बड़े बलवान सामना नहीं कर पाते, धन्य है ठाकुर जी की लीला। साधारण से भगत की वाणी पर भगवान जी कपते हुए खड़े हैं। और सेठ बने ठाकुर जी बोले, भैया हमें सामान चाहे जो ले लो, पर मारपीट मत करना, मारपीट मत करना। तो विप्र हरपाल बोले, बिल्कुल नहीं मारपीट करेंगे, सामान धरो। भगवान ने सब सामान उतार दिया। अब सिठानी जी की तरफ कहा, इनसे कहो कि धरे। सिठानी बोली, हम नहीं धरेंगे। तो फिर डंडा पटका, कैसे नहीं? तो ठाकुर जी ने इशारा किया, धर दो, इन्हीं के लिए तो पहन के आए। तो श्री किशोरी जी ने पूरा सामान रख दिया। जैसे ही रखा, उंगली में एक अंगूठी फंसी हुई थी, वो उतर नहीं रही थी। तो किशोरी जी ने कहा हमने सब तो रख दिया, अब अंगूठी रहने दो। तो विप्र हरपाल तनक करके बोले, नहीं ये तो और चाहिए, ये तो बड़ी कीमती है, 4-5 दिन का भंडारा तो इसी से चलेगा। लाठी लेकर के भय दिखाते हुए जहां कहा, तो श्री किशोरी जी को गुस्सा आने लगा। विप्र हरपाल की बातों को सुनकर ठाकुर जी ने सोचा, कहीं किशोरी जी नाराज ना हो जाएं, बना बनाया सब काम ना बिगड़ जाए। सोई विप्र हरपाल के सामने श्री ठाकुर जी किशोरी जी के सहित प्रकट हो गए, दर्शन देते हुए प्रकट हो गए। जहां प्रकट भय, आंखों में आंसू आ गए विप्र हरपाल के। प्रभु आप सेठ बनकर के आज लूटने आए, जो पूरी दुनिया को लूटते हैं, जो पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, आप हमारे पास लुटने चले आए, हमारे पास सेठ बन करके आ गए। पता है भगवान ने क्या कहा? मेरे प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान ने कहा, विप्र हरपाल तुमने प्रण लिया था कि संतों के भंडारे का नियम नहीं टूट जावे, तो हमारा धर्म है तुम्हारा नियम ना टूट जाए, क्योंकि संतों की सेवा से हम बड़े प्रसन्न होते हैं। संत हमारे परमात्मा हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता मिलती है और हम खूब प्रसन्न हैं। आपकी साधु सेवा देख करके हम खूब प्रसन्न हैं। विप्र हरपाल जी बोले, महाराज अब आप आ गई हो तो हमारे साथ चलो, हमारी घरवाली को और दर्शन दे दो। क्यों? बोले हमारे कारण थोड़ी आपको दर्शन भय,
हमारी घरवाली का प्रण था तो हमने संत सेवा करी, तभी तो आप हमें मिले हो, तो घर पे चलो। श्री ठाकुर जी भक्ति को देखकर, भाव को देखकर विप्र हरपाल जी के घर पर जाकर के पूरे परिवार पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। मेरे प्रियजनों, हम आपको कहना ये चाहते हैं, तुम पर अगर राम जी की कृपा हो जाए तो चोरी भी धर्म हो जाती है, चोरी भी धर्म बन जाता। बल्कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी चोरी करो कल से, कि तुम कहो वाह महाराज जी ने कथा सुनाई है तो चोरी भी धर्म हो जाता, तो तुम कल से ही प्रारंभ कर दो कि ये भी धर्म है। ना ना, इतनी समर्पण, इतनी श्रद्धा पहले विप्र हरपाल जैसी प्रकट हो जाए कि अपना सब कुछ जब संतों को लुटाने का भाव प्रकट हो जाए तो देखना, जब तुम सब कुछ भगवान को लुटाने लगोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारे सामने लुटने को तैयार हो जाएंगे। भगवान किंचित मात्र भी देर नहीं करेंगे। इसी भाव पर हम स्वयं सोचते रहे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए उस पर सबकी कृपा हो जाती है। दूसरी बात और देखो, हम हनुमान जी के बारे में खूब पढ़ें तो एक बात तो समझ में आती है, साधु संत के तुम रखवारे असुर होते ना। देखो, हनुमान जी महाराज संतों के पास रहते हैं, संतों की रक्षा में रहते। विजय जी ने प्रश्न किया कि परमात्मा दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, परमात्मा रहता कहां है? पहले इस बात को समझ लो, भगवान रहते हैं संतों के पास। अगर हम भी संतों के चरणों को पकड़ लेंगे, हम भी महात्माओं के चरणों को पकड़ लेंगे, तो महात्मा के चरण पकड़ने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साधु के संत में कुमारे असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम निकंदन राम दुलारे, असुर राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों के रक्षक हैं,
राक्षसों के भक्षक हैं। हमारे प्रियजनों, अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी के चरण से राम जी की प्राप्ति होगी, पर हनुमान जी की प्राप्ति संत से हनुमंत की प्राप्ति और हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संत के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी की प्राप्ति होगी, हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो राम जी की प्राप्ति होगी, और राम जी की प्राप्ति हो जाएगी तो भैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम सीताराम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो राम जी की कृपा के लिए जरूरी हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जरूरी है संत की कृपा, संत की कृपा से हनुमंत, हनुमंत की कृपा से भगवंत, और भगवंत की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए तो हनुमान जी के लिए कहा सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। अगर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा हो जाएगी। हम सुंदरकांड की चर्चा तो सुनाए, पर एक बात और बोल दें। अरे जय हो माता जगत जननी, बैठ जा भवानी, बैठ जा माता। आहा, तो हनुमान जी की कृपा संतों से होगी। अब संत की कृपा कैसे होगी, जरा इस पर चर्चा कर लो। संतों को दो चीजों की आवश्यकता है। संत पहली बात तो स्वभाव का नाम है, प्रभाव का नाम संत नहीं है, स्वभाव का नाम संत है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता। तो संत कौन? जिसका स्वभाव बड़ा सरल हो। संत कौन? जो अपनी पूजा ना करवाकर तुम्हारी बाएं पकड़कर परमात्मा से जोड़ने का काम करे, वो संत है। संत कौन? जो सदा अपनी इंद्रियों को साध करके भगवान के भजन में तल्लीन रहता है, वो संत है। संत कौन? जिसका कोई अंत ना हो, वो संत है। पर इनकी कृपा कैसे मिलेगी? बोले भैया संतों की कृपा मिलेगी श्रद्धा से। अब श्रद्धा कैसे जागृत होगी? श्रद्धा जागृत होगी सुनने से। अच्छा सुने क्या? ऐसे तो तुम लोग रोज सुनते हो, कानों में लगा लेते हो ब्लूटूथ और सुनते रहते हो फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए। तो क्या ऐसे श्रद्धा जगेगी? ना ना ना। फिर संतों की कृपा होगी श्रद्धा से। श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? बोले सुनने से। पर सुने क्या? बोले सुनने के लिए भगवान की कथा है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा से संत की प्राप्ति होगी, संत से हनुमंत की प्राप्ति होगी, हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति होगी, और भगवंत से फिर सबकी कृपा हम पर हो जाएगी। और जब सबकी कृपा हो जाएगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। जा पर कृपा राम जय जय राम। आहा, इस प्रकार से इस चौपाई के आशय पर अगर हम जाएं तो मूल में भगवान की कथा सुनना ही आएगा। कि अगर कथा सुनेंगे तो श्रद्धा जागेगी। अब कथा, महाराज कथाएं बहुत होती, राम कथा होती, कृष्ण कथा होती, हनुमान कथा होती, कौन सी सुने भैया? जहां तुम्हारा मन लगे वही सुनो। पर कुछ लोग कहते गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मन नहीं लगता तब भी बैठो तो महाराज कृपा होगी। अरे भाई रेलगाड़ी में बैठ जाओ तो ड्राइवर थोड़ी तुमसे पूछता है तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर लग रहा हो तो चले। ऐसा तो नहीं है, रेलगाड़ी में मन लगे या ना लगे बैठ जाओ, वो रेलवे स्टेशन तक मंजिल तक पहुंचाती ही है। वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे बैठ जाओ, ये संत तक पहुंचा करके ही रहेगी, या भगवंत तक पहुंचा के रहेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हाँ शर्त ये है, चापलूसी करके मत बैठना, बैठना पूर्ण समर्पण के साथ। एक आदमी था, रहा होगा पंचकुला का, महान तो पंचकुला में ही मिलते हैं। एक आदमी पंचकुला में था, भयंकर बुद्धिमान आदमी। उसने सोचा रेलगाड़ी से जाना है, करें क्या? तो उसने नकली सांप पकड़ा। नकली सांप लिया, रेलगाड़ी के डब्बा में गया, एक कोने में डाल दिया, और जैसे ही डाला डब्बा भयंकर भरा हुआ था, खचाखच। बैठने की क्या, पांव रखने की जगह नहीं। ये चिल्ला के बोला अरे सांप है, सांप है, सांप है। पूरा डिब्बा खाली हो गया।
और जैसे ही डिब्बा खाली हुआ इसने कहा देखो क्या बढ़िया बुद्धि लगाई, चूंकि पंचकुला का था ना, लेट गया कुर्सी पर, पूरी रात सोता रहा। बोले अब तो बहुत बढ़िया है, दिल्ली सुबह आएगी, बढ़िया सुबह उठ जाएंगे, बढ़िया पूरी रात सोता रहा। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय वाला है, चाय ले लो चाय। इसको लगा स्टेशन आ गई, लगता है दिल्ली आ गई, जागा चाय वाले को बुलाए, चाय दो, चाय पीने लगा। भैया ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? बोले पंचकुला है। कौन सा रेलवे स्टेशन? बोले पंचकुला। तो अब ये सोचने लगा कि रात को तो हम चले तो पंचकुला से ही थे। बोले भैया चले जरूर होंगे पर ये डिब्बा गया ही नहीं, रात में इसमें सांप निकल आया तो ये डिब्बा छोड़ दिया गया है। यही जिंदगी है। तो जिंदगी में अगर तुम भगवान के सामने होशियारी करोगे तो भगवान ठिकाने लगा देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हर जगह होशियारी करना, भगवान के सामने, गुरुजी के सामने होशियारी ना करना, वरना ठटरी भर जाएगी। हाँ, दूसरी बात होशियारी पे, एक यही पंचकुला का कुत्ता, अच्छा कुत्ता तो कुत्ता होते हैं, हर जगह होते हैं, हमारे गांव में भी बहुत से कुत्ते हैं, तो बुरा ना मानना। पंचकुला का एक कुत्ता, ये तर्क हम, ये दृष्टांत हम हमेशा सुनाते तो हमें याद आ गया। एक पंचकुला का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, पूंछ छुई थी बैलगाड़ी में, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चला कोई और रहा था, बस केवल पूंछ टच हो जाने के कारण उसको लग रहा था हम चला रहे। उसने सोचा वाह आज तो हमारी मैगजीन में फोटो छपेगी, कुत्तों के इतिहास में नाम लिखेगा कि टॉमी नाम का कुत्ता बड़ा बलवान था, बैलगाड़ी ले जाता था। ये सपने देख ही रहा था। उसने सोचा पहले ट्राई कर लो सच में चला रहे कि नहीं चला रहे। उसने सोचा अगर हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला रहे। वो रुका, किस्मत की बात गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, गाड़ी रुक गई। अब उसको फुल कॉन्फिडेंस हो गया, वाह अब तो हम ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, वाह 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 हम ही चला रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे लोगों की बुद्धि जल्दी ठिकाने लगाते। आगे गए, बैलों को गाड़ी के मालिक ने निकाल दिया। जैसे ही बैलों को निकाला, गाड़ी नीचे आई तो जो कुत्ता ये सोच रहा था हम चला रहे, गाड़ी में चप गया चाउमीन, कैसे पांव पसर गए, मुंह फैल गया। तब उसे समझ में आया ये तो हमारा वहम था कि हम चला रहे, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही मेरे पागलो जिंदगी का सार है, अगर हम सोच लें कि हम चला रहे तो ये वहम होता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो सोच नहीं, मान लेता परमात्मा चला रहा, उसी को संत की प्राप्ति होती, और जिससे संत की प्राप्ति होती उसी को हनुमंत की प्राप्ति होती, और जिससे हनुमंत की प्राप्ति होती उसी को भगवंत की प्राप्ति हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब उपाय क्या है? उपाय है कथा। अच्छा महाराज एक बात और, कथा खूब कथा सुनी महाराज, पर हमें कुछ परिवर्तन होते नहीं दिखा, ठटरी के भरे। तुम कथा में तो बैठते हो पर कभी घर जाके ये सोचना क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही है? तुम कथा में तो बैठे हो पर क्या कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही? कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ये बड़ी बात है। अब कथा कैसे बैठेगी अंदर? कथा तन के बैठने से नहीं बैठेगी, मन के बैठने से बैठेगी। मन के साथ बैठोगे तो कथा हृदय में बैठेगी। बोलो सीताराम। अब कथा में तुम इधर बैठे हो और सपना देख रहे हो कि वाह चंडीगढ़ में बढ़िया चाउमीन खा रहे, चंडीगढ़ में बढ़िया फुल्की खा रहे, चाट खा रहे हैं, तो तन यहाँ है मन वहां है, तो कथा का कोई फायदा नहीं। कथा का फायदा क्या? तन और मन, हम लोग तन को चमकाते हैं, मन को चमकाना भूल जाते हैं। तन को चमकाओगे तो सिर्फ मंदिर तक जाओगे, मन को चमकाओगे तो परमात्मा तक पहुंच जाओगे। इसलिए गीत हमें बहुत याद आ गया, अरे तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हाँ, तेल चमेली चंदन सावन,
दोनों हाथ उठा के कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। कौन कौन मानता है कि हम परमानेंट नहीं है? अब पंचकुला वाले हो तो भगवान जाने, भैया हम तो नहीं है। तो उठाओ दोनों हाथों, बजाओ ताली। सुनो, आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। एक आ रहा एक जा रहा, ऐसा रेस्टोरेंट में होता है। आते रहते जाते रहते ग्राहक हैं, यही दुनिया है। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट, ओ भैया जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, ये सब तंबू टेंट, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, दोनों हाथ उठा करके जगत में कोई न परवाने। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए गाओ, हरि बोल। हनुमान जी महाराज की। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट, ओ भैया घूमो दिल्ली के, ओ भैया घूमो दिल्ली के। इस तरफ के तो ऐसे खड़े जैसे भंडारा खाने आए हो, हैं? तुम लोग भंडारा खाने आए हो क्या? उठाओ दोनों हाथ। जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। अब मामला निपटा लो। हाँ हाँ, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली के, ओ भैया घूमो दिल्ली के, ओ भैया घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परवाने, जगत में कोई न परवाने। पंचकुला वालों सुनो, चाहे धोती पहनो या पैंट पहनो,
चाहे मस्तक पर तिलक लगा पाओ या ना लगा पाओ, पर कट्टर हिंदू जरूर हो जाओ। लेकिन उठाओ दोनों हाथ। जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने। पीछे वाले भी ताली बजाते हुए हरि बोल। और सुनो, राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो पीने, सुनो 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 भैया, या हो पीने। कौन कौन? राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो पीने, ओ भैया या हो पीने। एक बात तो पक्की है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हम नहीं बताएंगे। बताएं? कह दो बताओ, पहले गाओ तो। राष्ट्रपति या कर्नल जर्नल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो पीने, हम भैया या हो पीने। होगा क्या? मौत सभी को खा जाएगी, मौत सभी को खा जाएगी, मौत सभी को खा जाएगी, मौत सभी को खा जाएगी। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने। मौत सभी को खा जाएगी, मौत सभी को खा जाएगी, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने, जगत में। कोई ना परवाने। आज के बाद पंचकुला में कौन कौन मानता है कि परमानेंट नहीं है? जरा हाथ उठाइए। तो कौन कौन मानता है कि भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब? तो उठाओ दोनों हाथ। जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने, जगत में कोई ना परवाने। लेकिन परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी ने इसका उत्तर लिखा। हाँ, मामा जी ने इसका उत्तर लिखा। पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी ने कहा, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, हाँ, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। यह सच्ची गवर्नमेंट जगत में।
जगत में प्रभु है परमाने, जगत में प्रभु है परमाने, जगत में प्रभु है परमाने, जगत में प्रभु है परमाने। गाओ गाओ गाओ, कौन है परमानेंट? बोलो बोलो। जगत में प्रभु है, इतने धीमे जो गीत ना गाए उसे अपने अपने पड़ोसी की कसम है। बाद में मत कहना अगले साल में, अगले जन्म में शादी 40 साल बाद होगी। जरा जोर से गाओ। जगत में प्रभु है, जगत में प्रभु है, जगत में प्रभु है, जगत में प्रभु है परमाने, 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 जगत में प्रभु है परमाने। हाँ, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। यह सच्ची गवर्नमेंट जगत में प्रभु। जगत में प्रभु है परमाने, जगत में प्रभु है परमाने, जगत में प्रभु है परमाने, जगत में प्रभु है परमाने। अरे तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो, जगत में कोई परमाने। पर कोई पूछे तो कहना जगत में प्रभु है, है परमाने, जगत में प्रभु है परमाने। बैठ जाओ। बोले कौन परमानेंट है? तो मामा जी बोले जगत में प्रभु है परमाने। भगवान परमानेंट है, इनकी शाश्वत सत्ता है। बाकी तो भैया अस्थिर है, ब्रह्म स्थिर है। इसलिए आहा हा, चौपाई बड़ी प्यारी है। जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा। और हम लोग पड़ोसी की कृपा में ही फूले नहीं समाते। पड़ोसी की कृपा हो जाए, परिवार की कृपा हो जाए, बस बस बहुत है, बहुत है। 4 लोग पहचानने लगे, अरे बहुत, अरे भैया ये दुनिया किसी की नहीं भाई। दुनिया के पहचानने से कल्याण नहीं होना, भगवान तुम्हें पहचानने लगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो क्या भगवान पहचानते नहीं? नहीं पहचानते तो हैं, तुम नहीं पहचानते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। उन्हीं राम जी की कृपा को पाने के लिए हनुमान जी के कांड का नाम है सुंदर कांड। कौन सा कांड? जोर से बोलो। अब भैया सुंदर कांड की कथा सुंदर क्यों है? आहा, सुंदर कांड की कथा बड़ी प्यारी है, क्योंकि सुंदर कांड में सब सुंदर है। वैसे हनुमान जी तो बंदर है, लेकिन बंदर भी सुंदर है, इसलिए तो सुंदर कांड है। बोले क्या? बोले वैसे किसी का चेहरा बेकार हो, थोड़ा सा लाल होवे या बड़े बिखरे बाल होवे, ऐसे बाल करके आ जाए, है बंदर जैसा लग रहा, बंदर लग रहा। हम लोग बंदर की संज्ञा दे के बोलते हाँ जी या ना जी। बोलो हाँ या ना। पर बंदर भी सुंदर हो सकता है, ये सुंदर कांड में पता लगा है। और हनुमान जी तो सुंदर हैं ही हैं, क्योंकि कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंज के। सुंदरकांड सुंदर क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज का चरित्र है, इसलिए सुंदर। एक बात और, 5 बातें बता के फिर हम आगे की चर्चा बाद में सुनाएंगे। पहले 5 बातें बता दे सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदर क्यों है? क्योंकि हनुमान जी की भक्ति है और हनुमान जी परम भक्त हैं राम जी के, इसलिए सुंदरकांड सुंदर है। दूसरी बात, आहा, त्रिकूट नाम के पर्वत पर श्री जानकी जी बैठी हैं लंका में।
जानकी जी कौन है? जानकी जी हैं भक्ति। राम जी कौन है? राम जी हैं भगवान। जहां भक्ति बैठी हो, उस भक्ति के कांड की जहां भक्ति बैठी हो और उस भक्ति से मिलने के लिए भक्त पहुंच जाए तो वो कांड अपने आप सुंदर कांड हो जाता है। तो श्री जानकी जी बैठी, मिलने कौन पहुंचे? हनुमान जी महाराज। तो सुंदर कांड इसलिए भी सुंदर हो गया क्योंकि आहा, राम जी के विरह में जानकी जी बैठी हैं, दिन रात रो रही हैं, आंखों में आंसू हैं। सीता के अति विपत्ति विशाला, जानकी जी के अंदर विपत्ति का भाव है। लगता है राम जी ने भुला दिया, इसलिए किशोरी जी रो रही हैं। पर हनुमान जी किशोरी जी के ढूंढने के लिए व्याकुल है। सीता जी राम जी को पाने के लिए व्याकुल हैं और हनुमान जी जानकी माता का पता लगाने के लिए व्याकुल है। तो भक्ति भी व्याकुल है और भक्त भी व्याकुल है, और जहां भक्ति को भक्त मिला और भक्त को भक्ति माता मिल गई तो दोनों का संताप मिट गया। हनुमान जी का भी काम बन गया, जानकी माता का भी काम बन गया, इसलिए सुंदर कांड सुंदर हो गया। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, आहा, राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एक तीसरा कारण है विभीषण का। लंका में भी विभीषण जी ने राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी। मेरे पागलों, पंचकुला वालों, एक बात आज की नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी, बुरा मत मानना मेरे पागलों। भैया, जिंदगी में एक सिद्धांत तुम याद रखना, हम लोग भारत में भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और विभीषण ने लंका में भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा है। और विभीषण के और मंथरा के चरित्र से एक सीखना है। क्या? आहा, रामायण के दो पात्र हैं, एक विभीषण का, एक मंथरा का। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहां रहते हो, ये महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे रहते हो। विभीषण तो लंका में भी राम राम करता था, और तो दूर की बात है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराय। विभीषण जी लंका में भी राम राम लिखे दरवाजे पर, एक तरफ रा दूसरी तरफ मां। रावण के कान भरने वालों ने रावण को कहा, देखो तुम्हारा भाई दुश्मन का नाम लिखता है दूसरी पार्टी का, दूसरी पार्टी वालों का नाम लिख रहा, दूसरी पार्टी वालों का झंडा, तुम्हें शर्म नहीं आती? रावण गया देखने, रावण विभीषण को बुला के बोला, इधर आओ। हाँ, ये हमारे दुश्मन का नाम क्यों? विभीषण बोला, ये दुश्मन का नहीं, आपका ही है। राम हमारा नाम थोड़ी है, हमारा नाम तो रावण है। विभीषण बोले, महाराज आपका नाम बहुत बड़ा है रावण, और भाभी जी का नाम मंदोदरी, अब दोनों नाम लिखने में बड़ी दिक्कत है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया। बोले क्या? राम माने रावण, मां माने मंदोदरी। पता है रावण क्या बोला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक काम करो, आज से हर दरवाजे पे ये शॉर्ट वाला नाम लिखवाओ। हाँ, सब लोग लिखवाओ। लेकिन लंका में आहा विभीषण जी रहते, राम राम तही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहटी करी हो पहचान। इनसे पहचान कर ली जाए तो विभीषण से हनुमान जी मिले। आहा, विभीषण जी के हृदय में राम जी के मिलने की व्याकुलता और हनुमान जी के हृदय में जानकी जी से मिलने की व्याकुलता। हनुमान जी बोले, हम तुम दोनों एक दर्द के आदमी। बोले क्या? हाथ जोड़ के हनुमान जी बोले, सुनो, तुम्हें जानकी माता मिल गई पर राम जी नहीं मिले, हमें राम जी मिल गए पर जानकी माता नहीं मिली। एक काम करो, एक्सचेंज कर लो। बोले क्या? बोले तुम हमें जानकी से मिलवा दो, माँ जानकी से मिलवा दो, हम तुम्हें राम जी से मिलवा दे देंगे। हाँ, बस काम हो जाएगा। और दोनों का संवाद हुआ। विभीषण बोले, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। बल्कि विभीषण ने कहा कि तुम आहा कि तुम हरि दासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अस। आहा, हमें तुम लगते हो राम जी हो, पर भैया राम जी हो या राम जी के दास? हनुमान जी बोले, दास हैं लेकिन खास हैं।
दास तो हैं लेकिन खास हैं। विभीषण बोले खास क्यों? बोले हम उनके दास हैं इसलिए खास हैं, और राम काज करते हैं इसलिए हर मैटर में पास हैं। हम हर मैटर में पास हो जाते। अच्छा एक काम करो, क्या तुम हमें जानकी माता का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे। प्रिय श्रद्धालुओं, विभीषण ने अनुबंध कर लिया कि हम गारंटी देते हैं हम तुम्हें जानकी माता से मिलवाएंगे। हनुमान जी बोले हम भी वचन देते हैं। पहली बार दुनिया की पहली विदेशी संधि अगर किसी ने की तो हनुमान जी ने की विभीषण से। आओ, आओ। अब मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इनके एक काम की बात है, वो और बोल दें। हमारे हनुमान जी इतने खतरनाक हैं कि कैंडिडेट को कैसे अपनी पार्टी में लाना है ये हमारे हनुमान जी से सीखो। विभीषण किसका कैंडिडेट? रावण का, मतलब दूसरी वाली पार्टी का। हनुमान जी धीरे से कान में जाके बोले और लंकेश क्या हाल है? विभीषण बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? बोले हम थोड़ी लंकेश है। बोले फिर? बोले हमारा भाई है लंकेश, दशानन रावण। हनुमान जी बोले हमें तो तुम्हारा भाग्य दिख रहा है कि तुम यहाँ के पीएम बन रहे। बोले कहां के? बोले लंका के। तो विभीषण ने बोला तुम हमें पीएम कह रहे, हमें एमएलए नहीं है। एमएलए तो क्या पार्षद नहीं है, और तुम पीएम कह रहे। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो, बन जाओगे। बोले कैसे बन जाएंगे? बोले पार्टी बदल लो। बन जाओगे? बोले कैसे बनेंगे? बोले पार्टी बदल लो। बोले मतलब क्या कहना चाहते? बोले मतलब सीधा सा है, अभी गलत पार्टी में हो, राम विरोधी पार्टी में रहोगे तो पार्षद भी नहीं बन पाओगे, राम की पार्टी में आ जाओगे तो राजा बन जाओगे। तो ये कान में देखो क्या गजब की संधि। तो पहली बार किसी ने विश्व में कैंडिडेट फोड़ा अपनी पार्टी में, हमारे बजरंगबली ने फोड़ा। और दुनिया में पहला कोई विदेशी समझौता हुआ हमारे हनुमान जी ने किया, और दुनिया का पहला कोई नागरिक बिना वीजा पासपोर्ट के विदेश में घुसा, हमारे हनुमान जी घुसे। और तो ठीक है आप विदेश जाते, हम भी जाते, इमिग्रेशन में ऑफिसर मिलते हैं, ऑफिसर नहीं मिलती, चाची ताड़का हमें मिल जाती। हम तो जब विदेश जाते हैं बड़ी बड़ी नाकवारी मिल जाती है, भारी शरीर की। एक देश में हम फंस गए, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने पता नहीं अंग्रेजी में क्या पूछा, हमने क्या बोला उन्हें भी पता नहीं चला। तो वे कितने में बीच की बीच आई, हमने पूछा ये कौन है? बोली ये ट्रांसलेटर है। हमने जब उसे गौर से देखा तो हमसे 4 फीट ऊंची थी, हमकी गजब की ट्रांसलेटर है। हमने उसको देखा तो हमें हनुमान जी याद आ गए। तो हमारे पीछे एक पंडित जी खड़े थे, बोले हंस क्यों रहे? हम कहा हनुमान जी भी ऐसे ही लंकनी के चक्कर में फंस गए थे इमिग्रेशन ऑफिस में। हनुमान जी भी फंस गए थे, ऐसे ही इमिग्रेशन में फंसे थे। तो हनुमान जी ने तो एक मुक्का मार के, लंकनी बोली पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले इधर पासपोर्ट के वीजा है नहीं। तो लंकनी बोली वीजा पासपोर्ट नहीं है, टिकट दिखाओ। हनुमान जी बोले खुद की चार्टर्ड से आए। तो बोले चार्टर्ड कहां लैंड किया है? हनुमान जी बोले हमारे तो शरीर ही में है, हम तो बल सागर के वीर हैं, तो थल जल सागर को पार करके बल सागर का वीर आया है। लंकनी सोचने लगी बड़े गजब के, मेरे पागलो, वीर हनुमान जी के चरित्र, श्री बजरंगबली के चरित्र सुंदर कांड से सीखना है। हनुमान जी ने विभीषण को कहा तुम जानकी का पता बताओ, हम तुम्हें राम जी का पता बताएंगे। दोनों का अनुबंध हो गया। पहला विदेशी समझौता सुंदर कांड के माध्यम से हुआ, हमें लगता है इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। बल्कि पाकिस्तान तो समझौता तोड़ देता है, पाकिस्तान ने तो समझौता तोड़ा है, इसलिए भारत ने ऐसा मजा चखाया कि उसको नानी याद आ गई। हो अभी हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, उसने भारत की माताओं के सिंदूर को उजाड़ा था। हमारे भारत के वीर योद्धा, वीर सपूतों ने सरहद पर खड़े होकर के पाकिस्तान के सामने सीना तान करके उनके घर में घुसकर मार करके सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन से लिया। अच्छा, कुछ लोग हमसे कह रहे थे महाराज जी ये पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ तुम क्या कहना चाहते? हमने कहा ये अटैक आज से नहीं है, रामायण के जमाने से होते आ रहे। बोले मतलब? हम कहा हमारे बजरंगबली भी तो अटैक ही करने गए थे लंका में, तो ये आज के थोड़ी है, पुराने जमाने के। और हम भारत वाले तो हमेशा से घर में घुस के ही मारते हैं। हनुमान जी ने भी रावण की लंका में घर में घुसकर मारा था, और भारत की आर्मी ने भी घर में घुस करके मारा है। ये रामायण का भारत है, यहां तो घर में घुस के ही मारते हैं, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। आहा, सुंदर कांड सुंदर क्यों? तीसरा कारण, जामवंत विभीषण जी हनुमान जी की संधि, पर सुंदर कांड सुंदर क्यों है इसका चौथा कारण भी हमने निकाला। आहा, सुंदर कांड का प्रारंभ होता है जामवंत के
बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के वचन हनुमान जी ने सुने। जामवंत जी हैं बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। बूढ़ों की बात को जब युवान जिस घर में सुनने लगे, वो घर में लंका कांड नहीं होता है, सुंदर कांड होता है। इसीलिए सुंदर कांड सुंदर है। अब आज के जमाने में माता पिता तो चुप बैठे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और पांचवा और अंतिम कारण हमें जो लगा, उस बारे में भी हम आपको बता दें। सुंदर कांड सुंदर क्यों है? इसलिए सुंदर कांड सुंदर है भैया, क्योंकि सुंदर कांड के प्रारंभ में सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और सुंदर कांड के मध्य में भी सुंदरा यतना घना, और सुंदर कांड के अंत में मां जानकी जी के बारे में लिखते हैं, सुंदरता कहूं सुंदर करई। भैया सुंदर कांड में 5 बार सुंदर सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। सुंदर कांड में 5वां कारण जो सुंदर कांड की सुंदरता का है वो ये है, हनुमान जी दूत बनकर गए थे, जानकी माता के पूत बनकर के लौटे हैं। दूत बनकर गए, पूत बनकर लौटे। गए कौन? दूत बनकर के। हनुमान जी महाराज जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमाना, रघुपति प्रिय भक्तम। सुंदर कांड पढ़ोगे तो श्लोक आया, अतुलित बलधामम हेम शैला विदेहम धनुजवन कृशानु यानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी प्रिय भगत हैं, प्रिय दूत हैं, श्री राम दूत हैं, राम जी के दूत बनकर गए। लेकिन जब जानकी जी को अपना प्रभाव दिखाया, अपना स्वभाव दिखाया, राम जी के प्रति अपना भाव दिखाया, तो माता जानकी जी ने बाहें पकड़ करके माथे पर सिर पर हाथ रख करके कहा, बेटा जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करही बहुत रघुनायक छोहूं। तुम उनके तो हो गए दूत, पर आज से हमारे हो गए पूत, आशीर्वाद है। इसीलिए हमें लगता है सुंदर कांड सुंदर है कि हनुमान जी को यहाँ माता जी मिल गई। माता जानकी जी बोली हमें कोई बेटा नहीं है। हनुमान जी बोले हमारी माता जी तो हैं पर दूर हैं। बोले टेंशन ना लो, एक काम करो, हम माँ हैं, तुम बेटा हो। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया रहा माँ, अब हमको माँ मिल गई। माता जानकी बोली हमें बेटा मिल गया, अब तो माँ का कुछ बिगड़ नहीं सकता। हनुमान जी बोले अब बेटा का भी कुछ बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। बोलो सीताराम। अब आगे के सुंदर कांड पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ आपके हमारे भी बहुत प्रिय हैं, आपके भी बहुत प्रिय हैं, मुख्यमंत्री जी को जाना है, इनको बड़े काम रहते हैं, पूरा प्रदेश संभालना है। हम इधर चक्कर में फंसे रहेंगे तो फंसे ही रहेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि 2 मिनट आपके उद्बोधन हो जाएं। बड़े सरल हैं, नहीं तो ये बैठे रहेंगे तो हाथ जोड़े ही बैठे रहेंगे तो हमें कष्ट होगा। बड़ी सरलता पूर्वक बैठते हैं, इसलिए इनको जाना भी है। इनके 2 मिनट की चर्चा। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है, हम भी फिर ही बैठे हैं। और फिर कथा के विराम में आपके हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत में परम पूज्या श्री देवी चित्रलेखा जी भी आपके ऊपर खूब सरस्वती की कृपा है, खूब जीवों की सेवा कर रही हैं। और कालांतर में अभी मुख्यमंत्री जी भी वहां गए थे, हमें पता लगा था, कालांतर में होडल में गौ सेवा धाम में एक भव्य दिव्य गौ माता के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। तो आपके द्वारा भी भजन सुनेंगे और आपके वचनामृतों का भी रसपान करेंगे। लेकिन पहले मुख्यमंत्री जी के पास में आप हैं, यहाँ पे आ जाओ, तो आप 2 मिनट चर्चा कर लो, फिर इसके बाद में हम आगे की कथा। तुम लोग शांति के साथ बैठे रहे ना, शांति मतलब पड़ोसन मत समझना, अंदर की शांति। सीताराम। राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय। अभी हम आप सबने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा राम चर्चा और राष्ट्र चर्चा दोनों को बड़े सधे हुए शब्दों में सुना और बड़ी सहजता पूर्वक आपने कर अपनी बात रखी। आहा, जा पर कृपा राम की हो, जा पर
कृपा होई, जा पर कृपा होई, जा पर गाइए गाइए सब गाइए। राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा गाइए। करे सब कोई। सीताराम 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 सीताराम। जिस पर भगवान की कृपा होगी उस पर सबको ही कृपा करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। विभीषण जी पर राम जी की कृपा हुई तो हनुमान जी की भी हो गई, हुई कि नहीं हुई? अरे हम तो यूं कहते हैं हनुमान जी की हो गई तो राम जी की भी हो गई। हाँ, न हनुमान जी की होती न राम जी मिलते। बोलो सीताराम। तो सुंदर कांड सुंदर क्यों है? क्योंकि इसमें राम जी के प्रिय श्री हनुमान जी का मिलन, हनुमान जी का दर्शन माता जानकी जी का होता है, माता जानकी और हनुमान जी का मिलन होता है, इसलिए सुंदर कांड सुंदर है। बोलो सीताराम। पर हनुमान जी गए कब? जब सब अपने अपने बल से हार गए तब गए। 10-15 मिनट की और चर्चा है, फिर हम विराम करेंगे। खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे खड़े हो गए जैसे हम तुम्हें पानी की बोतलें बांटने वाले हों। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो। साधु जी सीताराम। और जोर से बोलो। अच्छा, हनुमान जी का भगत कौन कौन है यहाँ? कच्चे वाले हो कि पक्के वाले हैं? सही में हो? हाँ, अब 5 दिन तक कथा है। कितने दिन तक? आज तो पहला दिन था, हम लेट भी थोड़ा हो गए थे। कल से टाइम पे आ जाएंगे अपनी घड़ी के हिसाब से, हो, लेकिन कल से आ जाएंगे। और 28 तारीख को दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। अच्छा, हनुमान जी की भक्ति करते हो? देखो, हनुमान जी से सीखो। वो लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है। हम लोग भारत में नहीं बजा पाते, कुछ लोग तो घर पे ही नहीं बजा पाते। घर पे बजाने में भी उन्हें कठिनाई होती है, पर हनुमान जी से सीखो। लंका में भी वो राम नाम का डंका बजा के आ गए, और ऐसा डंका बजाया कि पूरे युद्ध में अगर रावण किसी से टेंशन में था तो बजरंगबली से था। वो कहता था बाकी सबसे तो निपट लेंगे, बस जो पहली बार बंदर आया था वो थोड़ा खतरनाक है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा ये बल कैसे आया? तब हनुमान जी ने यही कहा, ये राम जी की कृपा है, हम अपने बल से नहीं चलते, राम की कृपा के बल से चलते हैं। जो राम की कृपा के बल से चलते हैं वो लंका में भी डंका बजा करके आते हैं। तो श्री जामवंत जी ने जाने की बात कही कि लंका जाएगा कौन? सब अपने अपना बल को प्रभाव को बतलाने लगे। अंगद जी से कहा तुम जाओ। अंगद कहो जाओ मैं पारा जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बोले हम जा तो सकते हैं, वापसी में हमारा इंजन फेल हो सकता है, इसीलिए हम नहीं जा सकते। कौन जाएगा? सबने अपना अपना बल बताया। तो किसी बानर ने जामवंत जी से ही कहा तुम हम लोगों से पूछ रहे, तुम ही चले जाओ, हैं? जो तुम हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, खुद क्यों नहीं चले जाते हो? जामवंत जी बोले बलि बांधत प्रभु बाड़ियो सोतन भरन न जाए। भैया, हमारे अभी बुढ़ापा आ गया, जब जवानी थी तब हमने जो है जवानी में 7 प्रदक्षिणा पूरी पृथ्वी की कर ली थी, अब नहीं कर सकते, अब बुढ़ापा आ गया, अब हम नहीं जा सकते। जब सब लोगों ने मना कर दिया तो अब कौन जाएगा? किसी ने हनुमान जी से कहा, आहा हनुमान जी, हाँ
सब अपना अपना बल बता रहे हैं लंका जाने के लिए। कोई कह रहा हम जा सकते आ नहीं सकते, कोई कहता हमारा बुढ़ापा आ गया, जवानी में हम कहीं भी चले जाते। तुम क्या कह रहे? हनुमान जी बोले भैया हमारा खुद का बल हो तो कोई कमिटमेंट करें, हमारा खुद का तो बल है नहीं, हमारे प्रभु का बल है। और कितनी अद्भुत बात है, वो पार होते होते डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है, जिन पर भगवान कृपा कर दें। जा पर कृपा राम की होई। जिन पर राम जी कृपा कर दें वो समुद्र भी, बताओ इतना भारी समुद्र, हनुमान जी पार हो गए। पार नहीं हो गए, बीच में तीन तीन बाधाएं आई, सुरसा सिंह का, इनको भी हनुमान जी ने पार किया। लंकिनी मिली, उनको भी पार किया। लेकिन देखना कभी हनुमान, सुंदरकांड पढ़ना, यही तो सुंदरकांड से सीखना है। जाते समय 3 बाधाएं, आते समय एक भी नहीं। और कितनी अद्भुत बात है, भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो बाधाएं आएंगी, पर तुम भक्ति को पा जाओगे तो फिर जिंदगी में कभी बाधा लौट करके नहीं आएगी। यूं कहें श्री जानकी जी ही किशोरी जी, श्री राधा जी हैं, राधा के जीवन में आते ही बाधा मिट जाती है। जानकी जी के आते ही हनुमान जी की जिंदगी में कोई बाधा नहीं आई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। और आई भी तो हनुमान जी ने मजा चखाया, वैसे पहले भी चखाया, फिर और डबल दुगनी ताकत से चखाया। जानकी जी से मिलने के बाद में रावण के सामने गए और रावण को हनुमान जी ने ऐसा मजा चखाया। आहा, कभी परम पूज्य श्री बहुत अच्छे संत हुए, पूज्य श्री गणेश दास भट्टाचार्य जी महाराज जी की हमने एक पुस्तक पढ़ी, अद्भुत बात उन्होंने लिखी। बोले हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई तो हनुमान जी सोचने लगे श्री गणेश कहां से करें। आग तो लग गई है पर श्री गणेश कहां से करें। तो हनुमान जी को रावण की मूंछें दिखाई, और रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो एक एक हाथ, 10 सिर हैं, एक एक हाथ एक एक साइड की मूंछ पे लगा के लगा उमेठने। हनुमान जी ने सोचा एक तरफ की मूंछ तो बिजी है, दूसरी तरफ की बड़ी फ्री है, ये फ्री क्यों रहे। अब पूंछ में आग लग गई, इधर मूंछ भी एक तरफ की खाली है, पूंछ और मूंछ का बढ़िया जोड़ा रहेगा। हनुमान जी ने सोचा कहीं से श्री गणेश क्या करना, पूंछ तो तभी पूंछ है जब दुश्मन की मूंछ उखाड़ने के काम आ जाए। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ली और रावण की मूंछ में आग लगाई, तो एक में लगी तो रावण लगा बुझाने। जब तक इस वाले मुंह का बुझाए तब तक हनुमान जी छोर वाले मुंह में फिर लगा देवे। अच्छा, अगल बगल न लगावे ताकि बुझाने में रावण को भी टेंशन हो जाए। अच्छा, 10 सिर हैं रावण के, 5 एक तरफ, 4 एक तरफ, तो वैसे ही अनबैलेंस में रहता है। जिस तरफ 5 है वो थोड़ा ऐसा रहता है, जिस तरफ 4 वो ऊपर की तरफ, जिस तरफ 5 है वो थोड़ा नीचे रहता है, अनबैलेंस में रहता है। ऊपर से मूंछ, मूंछ 10 हाथ, इस तरफ 10 हाथ, तो एक तरफ के हाथों से तो वो उमेट रहा था, दूसरे तरफ की खाली थी। तो हनुमान जी कभी 5वें नंबर वाली में लगावे, कभी इस तरफ से चौथे वाली में ठोक देवे, कभी बीच वाली में ठोक देवे, कभी इस वाली में ठोक देवे। रावण परेशान हो गया, बड़ा विचित्र बंदर है। मेरे पागलो, हम समझाना ये चाहते हैं, तुम दूसरों की प्रतिष्ठा में आग लगाओगे तो वो तुम्हारी ही मूंछ को जला करके जाएगा। इसलिए संतों की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए। भारत के लोग, दुनिया के लोग क्या करते हैं, संतों की पूंछ पकड़ते हैं। पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा, संतों की पूंछ नहीं पकड़नी चाहिए, संतों के तो चरण पकड़ने चाहिए। संतों के चरण पकड़ोगे, गुरुदेव के आचरण पकड़ोगे तो संत से हनुमंत की प्राप्ति होगी और हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति होगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए हनुमान जी ने अपना बल नहीं बताया। हनुमान जी बोले राम जी का बल है, और राम जी का कितना बल है जरा इसका पैरामीटर लगाओ। हनुमान जी के अंदर कितना बल है? अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई। राम जी में अतुलित बल है तो राम जी के दूत हनुमान जी में कितना बल है? तुलसीदास जी बोले कोई मीटर नहीं कि कितना बल है।
हम मीटर नहीं लगा सकते। तो बोले एक बार कैसे लिखोगे? तो तुलसीदास जी बोले एक काम करो, डाटा दो प्रकार का होता, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। उसी प्रकार हनुमान जी का बल क्या है? लिमिटेड। बोले नहीं, अनलिमिटेड है। इसलिए उन्होंने लिखा राम दूत लिट बल लिट बल अंजनी पुत्र पवन सुतना अंजनी पुत्र पवन सुतना अंजनी पुत्र पवन सुतना अंजनी पुत्र पवन सुतना राम दूत अतुलित बल राम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुतना अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुतना सीताराम सीताराम तो हनुमान जी से कहा कि आपके अंदर बल कितना है? हनुमान जी बोले कोई मीटर थोड़ी है, जो बल है वो राम जी का है। और राम जी में कितना बल? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। राम जी में अतुलित बल है, इनकी प्रभुता भी अतुलित है। अतुलित बल के धाम हनुमान जी इसलिए बने क्योंकि जासु हृदय आगार बसयाम सर चाप धरी। अतुलित बल के रूप श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में बैठ गए, इसलिए हनुमान जी भी अतुलित बल के धाम हो गए हैं। मेरे पागलों, अगर हमारे आराध हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय श्रोताओ, तो फिर स्वभाव मन रूप गुण चित्त और प्रकृति भी हमारी वैसी ही हो जाती, प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती। हृदय में अगर हमारे आराध प्रकट हो जाए, और तुम कहो कि महाराज प्रकट कैसे होंगे? भैया, मन को अयोध्या बना लो, अपने चित्त को चित्तचोर के चरणों में चिपका दो, अपने भाव को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हारा स्वभाव मन का राममय हो जाएगा। मन की अयोध्या में राम जी प्रकट हो जाएंगे, मन की अयोध्या में राम जी का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। फिर भी हनुमान जी से कहा कि आपको लंका जाना है, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे हनुमान जी महाराज, तुम्हारे अंदर पवन के समान बल है, तुम्हारा नाम हनुमान है, जिनका कोई अनुमान ना लगा पाए वो हनुमान है। तूफानों से जो कश्तियों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों को जो मार गिराए उसे ही तो हनुमान कहते हैं। अरे तुम्हारे अंदर तो अतुलनीय बल है, जाओ जाओ जाओ, लंका जाओ। हनुमान जी बोले हमारा नहीं है, किसका है? बोले जिसका